बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहां पर लेके आ चुके हैं बच्चों कक्षा 10वीं वाले को हिंदी का। जी हाँ, गद्य खंड हमारा छूट रहा था बच्चों, बाकी मैंने सारा कवर कर लिया था। तो गद्य खंड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। मैं गारंटी बोल रहा हूँ 100% यहीं से आने वाला है और आप 75 में से 75 नंबर लेके आओगा हिंदी में भी, क्योंकि व्याकरण के मैंने आपके सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। सिर्फ गद्य खंड बचा था, वो भी मैं लेके आ चुका हूं। तो गद्य खंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं बच्चों। ये पढ़ने के बाद गद्य खंड में आपको कोई और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, निबंध किसे कहते हैं बच्चों। तो निबंध किसे कहते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर में लेके आया हूं आपके लिए। तो निबंध शब्द नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जिक प्रौढ़ रचना से, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किया गया हो। ऐसी परिभाषा आपको बुक्स में नहीं मिलेगी बच्चों। मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये हैंडराइटिंग नोट सिर्फ आपके लिए बनाया है बच्चों, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्टडी विद उदय टेलीग्राम ग्रुप का नाम, उसमें ज्वाइन हो जाइए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक किसे कहते हैं, इसके तत्व भी आपको बताने बच्चों, ठीक है। नाटक क्या होता है, देखो रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह रचना क्या होती है, नाटक कहलाती है। इसके कितने तत्व होते हैं बच्चों, 6 तत्व। कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और रंगमंचीयता, ठीक है। 6 तत्व हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकार के नाम लिखना है और उनकी रचना आप यहाँ पर बताना है बच्चों, ठीक है। 2 आपको मैं कवर करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो एकांकी दृश्य काव्य की वह विधा है, एकांकी में एक अंक होता है, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। इतना सा आपको परिभाषा में लिख देना है, ठीक है। अब 2 एकांकीकार कौन है, देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनकी रचना क्या है, दीपदान। विनोद रस्तोगी, इसका है बहू की विधा, ठीक है। 2 में कवर करवाता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक और एकांकी में अंतर आपको यहाँ बताने, मैंने 2 अंतर लिख दिए बच्चों। देखो नाटक में अनेक अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होता है। कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी होती है, कथानक की विकास प्रक्रिया बहुत तेज होती है, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उपन्यास किसे कहते हैं, और 2 उपन्यासकार के नाम लिखेंगे और उनके रचना यहाँ पर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो उपन्यास कथा का वह रूप है जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है, ठीक है। पहला है प्रेमचंद्र, इनकी रचना है गोदान। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनकी क्या है, ठीक है, तितली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, कहानी किसे कहते हैं बच्चों। कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकार का नाम और उनकी रचना के नाम हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। देखो कहानी एक कलात्मक रचना है, यह किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना करती है। इसका आरंभ और अंत बहुत कलात्मक तथा प्रभावपूर्ण होता है बच्चों। यहाँ तक आपको परिभाषा में लिख देना है, ठीक है। देखो रचना है और उनके लेखक कौन कौन से हैं, देखो मुंशी प्रेमचंद जी, इनका है कफन। जयशंकर प्रसाद जी का है आकाशदीप, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी एवं उपन्यास में अंतर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल पूछा जाता है। देखो कहानी में कहानी जो होती है लघु आकार की होती है, तो उपन्यास का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, तो उपन्यास में जीवन का वृहद चित्रण होता है, ठीक है, यानी कि पूरा चित्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवनी की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी बच्चों। देखो किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का वर्णन जिस गद्य विधा में किया जाता है, ठीक है, उसे जीवनी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्कुल सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आत्मकथा की आपको यहाँ पर परिभाषा बतानी बच्चों, ठीक है। तो आत्मकथा की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवन यात्रा पूरी व्यवस्थित रूप से पाठक के सम्मुख रखता है। आत्मकथा यानी कि स्वयं की कथा, तो स्वयं के बारे में लिखता है लेखक, वही आपकी आत्मकथा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों पढ़ लेते हैं, 2 अंतर मैंने यहाँ पर बताया क्योंकि 2 नंबर में पूछेंगे। देखो जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन को प्रस्तुत करता है, तो आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन को प्रस्तुत करता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, जीवनी हमेशा महापुरुषों की लिखी जाती है, आत्मकथा कोई भी लिख सकता है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रेखाचित्र किसे कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछी जाएगी। देखो रेखाचित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु के बाह्य या आंतरिक स्वरूप का
चित्र अंकित किया जाता है। यही आपका रेखा चित्र का परिभाषा बच्चों। ठीक है, रिपोर्ताज क्या है, देखो देखो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रोचक और भावात्मक है। ठीक है, यानी कि आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपके टोटल व्याकरण के क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब हम जो पढ़ेंगे ना बच्चों, लेखक का परिचय पढ़ेंगे बच्चों। लेखक के इंपॉर्टेंट परिचय हम यहाँ पर कवर करेंगे बच्चों। बहुत ही सरल विधि से मैंने आपके लिए बनाया है सिर्फ। ठीक है, लेखक परिचय पढ़ेंगे और ये 100% बोल रहा हूँ त्रैमासिक में इन्हीं में से लेखक में से आने वाला है। ठीक है, तो पहला है आपका सूरदास जी। तो सूरदास जी की पहले रचनाएं लिखनी है आपको, तो सुरसागर, साहित्य लहरी। फिर भाषा में आपको थोड़ी उसकी भाषा लिखनी है, शैली में उनकी कौन सी शैली प्रयुक्त हुई थी वो लिखना है, और फिर साहित्य में स्थान लिख देना है आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। भाषा में क्या है, सूरदास की भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा है। देखो शैली में उन्होंने गेय शैली का प्रयोग किया था बच्चों। ठीक है, अब साहित्य में स्थान देखो, भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास का स्थान क्या है, सर्वोपरि है। तो सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है। सूरदास विश्व साहित्य के महान कवि है। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास जी। तुलसीदास की क्या करना है आपको, 2 रचनाएं लिख देना है, फिर भाषा अलग लिखना है, शैली अलग लिखना है, और साहित्य में स्थान अलग लिख देना है। 2 रचनाएं क्या हो जाएगी तुलसीदास जी की, रामचरितमानस और गीतावली। ठीक है, और भाषा क्या है इनकी, देखो तुलसी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है। ठीक है, भाषा में वो लिख देना आपको। शैली में तुलसी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य की रचना की है। ठीक है, अब आता है इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, साहित्य में स्थान, तो यहाँ पर देखो लोक कल्याण के भाव से काव्य रचना करने वाले तुलसीदास विश्व विख्यात कवि है, वे संसार के अमर कवि है। बस इतना सा आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, साहित्य में स्थान। फिर आता है जयशंकर प्रसाद जी का, तो इसमें रचनाएं आपको लिख देनी है, फिर भाषा लिखनी है, फिर शैली, फिर साहित्य में स्थान। ऐसा ही लिखना है। ऐसा नहीं लिखना आपको जीवन परिचय लिखना नहीं है। ठीक है, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ऐसा नहीं लिखना है। जो जो उसमें दे रखा वो लिखना है। पहले रचनाएं लिखनी है आपको। अगर भाव पक्ष, कला पक्ष दे रखा है तो वो लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो रचनाएं में कामयाबी, लहर, और भाषा कौन सी थी, प्रसाद जी की भाषा में व्याकरण और सांस्कृतिक खड़ी बोली। देखो खड़ी बोली है उनकी। शैली क्या है उनकी, प्रसाद ने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई है। देखो शैली भी आ गई। साहित्य में स्थान क्या है उनका, देखो आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का शीर्ष स्थान है, वे विश्व साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार है। बस इतना सा आपको साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, 2 और बता देता हूं मैं आपको। आपका है फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका देखो रचना है माटी की मूर्ति या माटी की मूर्ते या फिर मशाल, ये दोनों रचना है। भाषा क्या है इनकी, देखो इनकी भाषा व्यावहारिक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। बस इतना सा लिखना है। शैली में इन्होंने अनेकों शैलियों को प्रयोग किया है, जैसे कि वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली। ठीक है, फिर साहित्य में स्थान में आपको लिख देना है भाषा शैली पर बेनीपुरी जी का असाधारण अधिकार है। ठीक है, एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। बस इतना सा आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, मन्नू भंडारी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रचनाएं में क्या लिखना है, बिना दीवारे का घर या बिना दीवारों का घर, जिनके दीवारें नहीं है वो घर। ठीक है, उनका एक रचना है। फिर महाभोज, भाषा में क्या लिखना है, मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यावहारिक भाषा में साहित्य रचना की। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, और लिखना हो तो फिर ये भी लिख सकते हो। उनकी भाषा में देश विदेश शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनका शैली देख लेते हैं और साहित्य में स्थान देख लेते हैं। शैली देख लेते हो बच्चों, इन्होंने निम्न शैली का प्रयोग किया है। देखो वर्णात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली, संवाद शैली, व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है, साहित्य में स्थान देख लो इनका। सशक्त कथाकार मन्नू भंडारी ने आम आदमी के दर्द, छल कपट की, राजनीतिक, शोषित समाज आदि का प्रभावी अंकन किया है। ठीक है बच्चों, अब सारे में जो पेपर रहेंगे त्रैमासिक के मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा। अपने ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय, वहां आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों। ठीक है, और इनका पीडीएफ भी मैं वहीं पे डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।